दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं जिला मंडी के करसों के एक छोटे से गांव पांगना का रहने वाला हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम आने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि मोटिवेशन। अगर आप किसी काम को लेके अगर सहज हैं, अगर किसी काम करने को लेकर आप कुछ भी प्रेरणा लेते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका वो काम कभी पूर्ण ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं पिछले 40 सालों से लोक निर्माण विभाग और आईपीएच के अंदर एक ए क्लास ठेकेदार के रूप में कार्यरत हूँ। अपनी फील्ड में अच्छा स्किल है, परंतु जब 2022-23 में कोविड आया, तो कोविड के समय में मेरे पास बहुत सी नेपाली लेबरें थी। लेबरों के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अगर मेरी लेबरें चलेगी तो मुझे कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। मेरे पास बहुत सी मशीनें हैं, हाईवे है, टिप्पर है, पोकलैन है। मैंने एक नई शुरुआत की कि मैं लोगों के बगीचे बनाने स्टार्ट कर दिए। लैंडस्केपिंग का काम किया, तो छोटे-छोटे 30-40 लाख रुपए का उसका काम किया। तो जब उसको स्केपिंग का काम एक बार स्टार्ट किया, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीनें बहुत थी, कि क्यों ना अपनी ज़मीनों को भी डेवलप किया जाए। मेरे एक रोडू से एक मेरे दोस्त है बलवंत जस्ता जी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। वो आए मेरे यहाँ पे लैंड दिखी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, यार आप लोग जब औरों के बगीचे बनाने के लिए आप इतने तत्पर हैं, तो क्यों ना आप अपने बगीचे बनाना भी स्टार्ट करो। मैंने 2023 में लैंड स्केपिंग का काम किया। हार्ड लैंड थी। लैंड को बनाना कोई आसान काम नहीं था। आपको मैं लैंड दिखाऊं तो आप देखो, आप इससे उधर वाली पॉजिटिव साइड वाली लैंड देखो। जिस लैंड को बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लैंड को बनाने का कार्य शुरू किया और ये सीढ़ी नुमा खेत यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए। ये जो सारी ज़मीन थी, ये सारी जो ज़मीन थी, ये पथरीली ज़मीन थी। इसके अंदर पत्थर थे। इसमें बेड ब्लास्ट किया। बेड सैकड़ों पीटियाँ जलाटीन की लगी, बेड ब्लास्ट किया, डंगे लगाए और इसी तरह छोटे छोटे 5x7 के डंगे बना के 100 खेत बना दिए। खेत बनाने के बाद चैलेंज था कि इसमें जो मैंने 2.5 फुट की ट्रेंच बनाई, तो ट्रेंच के लिए मिट्टी नहीं थी, तो मिट्टी कहाँ से लाता। मिट्टी के लिए एक चैलेंज था। रोड बगीचे के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। 2 साइड से रोड जोड़ा। उधर पांगना से कोई 1.5 किलोमीटर के ऊपर मेरा बगीचा है और बाया बिट्ठी अगर घूम के आना तो एमडीएस और तो कोई 7-8 किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद एक हाइट पे मेरा अपना बगीचा, हाइट पे भी एक बगीचा है 7,500 फीट की हाइट पे। वहाँ अपने बगीचे के कोनों में मिट्टी खोदी, कुछ बगीचे के अंदर से निकाली, फर्टिलाइज मिट्टी, केलो और देवदार के जंगल के जो फर्टिलाइज मिट्टी थी, वो टिप्परों में लाके रोड साइड पे मिट्टी पहुंचाई। वहाँ से टिप्पर और ट्रैक्टरों के अंदर मिट्टी लाके यहाँ नेपालियों से ट्रेंचें भरी। ट्रेंच भरने के बाद चैलेंज था पानी का, बगैर पानी से बागवानी नहीं हो सकती। आप जो सबसे ऊपर ये बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के पास फिर मैंने एक 2.5 लाख लीटर का पानी का टैंक बना दिया। पानी कहाँ से आना है? पानी के लिए एक लुधियाना की पार्टी पकड़ी और उसको बोला कि मेरा बाई ईयर मेरे गांव की 1 किलोमीटर यहाँ से लेंथ है और मैंने 1 किलोमीटर यहाँ से नीचे को पाइपलाइन बिछाई 2 इंच की। पानी चढ़ाने के लिए किर्लोस्कर कंपनी का सबमर्सिबल पंप 25 एचपी का पंप लगाया, 3 फेस मोटर लगाई और पानी 2 इंच सुचारू रूप से चढ़ा दिया। पिछले साल डिजास्टर आया। डिजास्टर इतना आया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। जितने में मैं उस पंप को ज़मीन से बाहर निकालता, उतने में मुझे संभलने का टाइम ही नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो सबमर्सिबल पंप था वो पानी उसको बहा के ले गया। एक बार दोबारा पानी की दिक्कत हुई, क्या करता, जैसे कैसे बोरवेल की मशीन का इंतज़ाम किया।
बगीचे में जगह जगह होल किए। जब 3-4 होल किए, 250-300 फुट की डेप्थ पे गया तो पानी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु पानी निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है कि ये पानी निकालने का बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। ये तो जल देवता है जिस पे मेहरबान हो गया, उस पे मेहरबान हो गया, नहीं तो मेहरबानी हो आप चाहे 10 होल निकाल दो, सारी फ्रॉड और फेक बातें हैं। फिर एक जगह पे थोड़ा-सी संभावना मिली और वहाँ पे 550 पौने 600 फुट मैंने बोर कराया। बोर कराने के बाद वहाँ पे पानी निकला, जल देवता का आगमन हुआ, चलो थोड़ा पानी से रिलीफ हो गया। फिर आ गया बागवानी पे। अभी मैं आपको पूरी बागवानी दिखाऊंगा। फिर बागवानी पे आने के लिए मुझे कई लोगों ने प्रेरित किया कि आप लोग M9 पे जाओ, परंतु मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अपनी ठेकेदारी के साथ बागवानी नहीं कर सकता हूँ और मैंने M111 पे कार्य करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यहाँ की लोकल नर्सरी से प्लांट लिए। प्लांट मटेरियल की इतनी अच्छी पहचान नहीं थी, जैसा माल मिला वैसा लगाया। गंदा था चाहे अच्छा था, जब पहचान ही नहीं थी। आज तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सिखाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। परंतु M111 लगाया। M111 में लोकल नर्सरी से जो प्लांट मिले वो सब ई वासनी के प्लांट थे। 1 साल बाद जब देखा तो उसके अंदर स्पर फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन थी और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ग्रोथ का बहुत बड़ा इशू आएगा। प्लांट काटे, जितने प्लांट लिए थे सारे काटे और उस पर टॉप ग्राफ्टिंग की, गाला वैरायटी की। उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट अभी भी नहीं आए जैसे मुझे आने चाहिए थे। देखता हूँ एक आधी साल में अगर कुछ तसल्ली से रिज़ल्ट आ गए तो मैं उस पर काम करूँगा, नहीं तो उनको निकाल के परे फेंकूँगा। उसका सेकंड फेस आया M9 का। M9 के बारे में भी बहुत बड़ी जानकारी नहीं थी, तो M9 जिस आदमी से मंगाए हो सकता है उसने प्लांट अच्छे दिए होंगे, परंतु मैं अब कोसता तो अपने आप को हूँ क्योंकि नासमझी थी, किसी चीज़ का पता नहीं था। पेनेट आए, हम लोगों ने वेजिटेशन नहीं देखी, हमने उसके अंदर सैब नहीं देखा, हमने उसकी रूट्स नहीं देखी। हम लोग जो चंडीगढ़ जब M9 लाने गए तो हमें लगा कि ये कोई कुबेर का खजाना हम लोगों को वहाँ से आ गया है। हम लोगों ने वहाँ से प्लांट लाए, प्लांट को पानी के अंदर 10, 12, 15 दिन जैसा जैसा कोई बोलता गया वैसे वैसे ट्रीट करते गए और हमने जो प्लांट लगाए उस साल 12-8 2000 प्लांट लगाए। 2000 प्लांट में कुछ 550 पौने 600 प्लांटों की मॉडिलिटी आ गई। दुनिया भर का ट्रीटमेंट किया, चलो जो गए वो तो गए, उसको बात को तो नहीं कोसना है। तो अब मैं एक सघन बागवानी की तरफ बढ़ा हूँ। मेरे M9 पे और M111 पे कोई 5500 पौने 6000 प्लांट अभी लग चुके हैं। इस साल हिलस्टॉर्म बहुत हुआ। हिलस्टॉर्म का कारण ये था कि 10 सालों से इस एरिया के अंदर कभी भी ओलावृष्टि नहीं होती थी, तो ट्रेलिस के पोल खड़े कर दिए हैं, तारे लगा दिए हैं। तो मैंने सोचा था कि आराम से अगर मैं 150-200 पीस जाली के लगाऊंगा तो 2 लाख रुपए उसको लगाने और निकालने का लगेगा, तो क्यों ना इसको आराम से इसमें जालियां लगा दी जाए। हिलस्टॉर्म हुआ, हिलस्टॉर्म बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे लगता है कि बगीचों में तो कोई 75-80% हिलस्टॉर्म हुआ है यहाँ पे। आज इस बगीचे में सुविधा के नाम से मैंने इसको 2 जगह से कनेक्ट कर दिया है। अभी तो 3-4 सालों के अंदर मैं इस पर लगाता ही आया हूँ। ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। और आज की डेट में इस बगीचे में डबल साइड से कनेक्टिविटी है, पानी का उचित प्रबंध है। उसके बाद 3 फेस लाइन यहाँ पे पहुँच चुकी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे पहुँच चुकी है। और इसके साथ साथ मैंने अपनी गौ पालन का काम भी शुरू किया। गौ सेवा तो वैसे मुझे विरासत में अपने बुज़ुर्गों से मिली थी कि मेरे मेरे पिताजी भी एक बहुत उच्च किस्म के और बड़े विद्वान थे, तो वो लोग हमेशा गौ सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी गौ सेवा की ओर बढ़ा और मैंने यहाँ पे गीर हो गया, साहिवाल हो गया, आपका जर्सी हो गया और HF गायें पालनी स्टार्ट कर दी। पूरी टेक्निकल तरीके से गाय पालता हूँ।
अच्छी उनको साइलेज देता हूँ, उनको अच्छी तूड़ी देता हूँ, उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी डीवर्मिंग का, उनकी सेहत का, उनकी जगाली का, उनके पानी का, उनको कमरों में फ़ैन लगे हुए हैं, उनको अंदर शावर लगे हुए हैं, गीज़र लगा हुआ है, सब मतलब टेक्निकल ढंग से। और दूने के लिए मैं उसको आपकी जो मशीनें होती है, दूध दूने वाली मशीनें, उन मशीनों के द्वारा उनकी दूध दूने की प्रक्रिया करता हूँ। गोबर भी मिलता है। तो मेरा आप लोगों को अपनी जो गाथा सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आप लोगों के अंदर कुछ भी करने की जिल्लत है, जज्बा है, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप लोग जब दिल में कोई शौक़ पालोगे, जब आप कुछ करने की हिम्मत रखोगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप उस कार्य को ना कर पाओ। मैंने किया है, आज उस प्रगति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अच्छे बुरे अनुभव तो अभी अगली साल से आने हैं, अभी तो मेरी सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर से आनी है। आज इतना सीखा कि मुझे कोई समय था कि मुझे बगीचों के अंदर बीमों का पता नहीं होता था, बीमे किसको बोलते हैं। आज मेरे हाथ में अगर कैंची पकड़ा दी जाए तो मैं 5-7 हज़ार प्लांट की प्रूनिंग खुद करता हूँ। मुझे एक एक टहनी बुरी या अच्छी लगती है। मुझे इंसेक्टिसाइड का पता नहीं था, पेस्टिसाइड का पता नहीं था, माइक्रो न्यूट्रिएंट का पता नहीं था, मैक्रो न्यूट्रिएंट का पता नहीं था, मुझे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास सब चीज़ों का पता नहीं था। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट रखे, कंसल्टेंसी ली, उन लोगों से बेसिक सीखा, और हमेशा मैं वो चीज़ें ही अपने बागवान भाइयों को बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जिसका मुझे खुद रिज़ल्ट आता है। कुछ एक चीज़ें हैं वो कागजी चीज़ें और कागजी तुक्के हमेशा सक्सेस नहीं होते। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अपने घरेलू तरीके से और कुछ अपनी समझ से बगीचों के अंदर करने होंगे, तभी आपको बगीचों के अंदर एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो अब मैं आपको इसके बाद अपने बगीचों के M111 की ग्रोथ, 2-3 सालों की ग्रोथ, और M111 की 3 सालों की ग्रोथ आपको बताऊंगा। आप देखें, अगर आप लोगों को इन चीज़ों से मोटिवेशन मिले, या आप लोगों ने कोई भी किसी ने बगीचा डेवलप करना हो, किसी ने M111 पे बगीचा डेवलप करना, M9 पे बगीचा डेवलप करना, ट्रेलिस लगानी, वीड मैट लगाने, एंटी हेल नेट लगानी, या कोई भी किसी किस्म का अगर कार्य मुझसे या मेरी स्किल लेबर से कराना होगा, मुझे ये नहीं है कि मैं इस कार्य से लेके आप लोगों से कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। मेरे पास स्किल लेबर है, स्किल ऑपरेटर है, आप लोग उन लोगों से काम कराएं। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है कि मेरा हिमाचल का बागवान भी समृद्ध बागवान होना चाहिए। समृद्धि के साथ साथ उस बागवान से हिमाचल की तरक्की आती है, हिमाचल को तरक्की मिलेगी, मेरा बागवान खुशहाल होगा। और मैं अब आपको M111 और M9 के पौधों से रूबरू कराऊंगा। आप देखें और उसके बाद अपने कमेंट्स दें और मुझे सुझाव भी दें। अगर इसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क होगा तो मुझे सुझाव दें। मैं अभी बगीचे बताता हूँ आपको। ये आप हमारे किंग रोड के प्लांट देखो, इस साल की फसल देखो। ये थोड़ा ओले ने फसल ख़राब की है इस बार, परंतु हमने 3 साल में इसमें बहुत मेहनत की। इन प्लांटों की हाइट देखो, कनोपी देखो, इन पौधों की स्ट्रेंथ देखो। तीन साल के पौधों की स्ट्रेंथ देखो आप। ये हमारा M9 का ब्लॉक है।
दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि अगर आप में कुछ भी करने की हिम्मत है, कुछ भी करने की चाहत है, तो आप लोग बागवानी की तरफ जाएं, आप स्टोन फ्रूट की तरफ जाएं, आप ब्लूबेरी की तरफ जाएं, आप परसिमन की तरफ जाएं। सब चीज़ें एक मेहनत के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप लोगों को अगर छोटी छोटी जानकारियाँ चाहिए, प्लांटेशन की जानकारियाँ चाहिए, लैंडस्केप करने की जानकारी चाहिए, या और भी कोई छोटी जानकारी चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉल करें। मेरा नंबर 9418020024। हो सकता है मैं व्यस्तता के कारण कभी फ़ोन ना सुन पाऊँ, तो आप मुझे मैसेज छोड़ें। मैसेज के बाद मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश से कोई भी आदमी अगर मेरे से किसी किस्म का क्वेश्चन पूछता है या किसी किस्म की कोई बात करता है, तो मैं उस आदमी को रिवार्ड ना दूं या रिप्लाई ना दूं। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। आप लोग करें, बागवानी करें। बागवानी कोई बहुत बड़ा टास्क या बहुत बड़ा ये कंसेप्ट नहीं है कि आप लोग थोड़ा सतर्कता है। M9 में बीमारियां बहुत है। अभी तक मैं कल देख रहा था, तो कल तक मेरी बगीचे के अंदर 17 स्प्रे हो चुकी है। आप लगा लो कि 20 से 25 ड्रम लगते हैं, तो 17 स्प्रे का मतलब है कब अल्टरनेरी आ रहा है, कभी मार्सनोना आ रहा है, कभी आपका पॉडरी आ रही है, कभी आपका बुलिया फिट आ रहा है, कभी आपको एफिड्स लग रहे हैं, कभी आपको मतलब कोई ना कोई आप एक बीमारी से निकलोगे, दूसरी तैयार है, दूसरी निकलेगी, तीसरी तैयार है। वैसे ही न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन लोगों ने कैल्शियम पे गेड़ा रखा था, तो कैल्शियम कैसे इंटेक करता है। कैल्शियम के साथ आपको जिंक डालना है, कैल्शियम के साथ बोरोन डालनी है, जिससे उसका इंटेक बढ़ेगा। सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को अपनाएं, करें, तो मेरा हमेशा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे शायद लाइक शेयर करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आपको बना के डाल सकूं और आप लोगों के किसी काम आ सकूं।